शांति। 27 सितंबर 2016 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम सेंसिबल बने हो तो कमाई का बहुत बहुत शौक रहना चाहिए। धंधे आदि से भी समय निकाल बाप को याद करो तो कमाई होती रहेगी। अब जो भी किसी कोई सर्विस में है, बिजनेस में है, थोड़ा सा समय तो मिलता है ना, कि नहीं मिलता है? मिलता है ना। तो उसमें से समय निकाल कर बाबा को याद करेंगे तो बहुत बहुत कमाई होती रहेगी। जो समय निकालते हैं अपनी सर्विस में से, अपने बिजनेस में से, या कोई भी कारोबार हो, उसमें से जो समय निकालते हैं तो उनकी क्या हो जाती है? कमाई। आज का प्रश्न, तुम बच्चों को अभी कौन सी ऐसी श्रीमत मिलती है जो कभी नहीं मिली? उत्तर, तुम्हें इस समय बाप श्रीमत देते हैं। मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठकर बाप की याद में बैठो तो पूरा वर्षा मिलेगा। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। ऐसी श्रीमत दूसरे सत्संगों में कभी मिल नहीं सकती। उन सत्संगों में बाप और वर्षे की बात ही नहीं। आज का गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति। इस भारत में खास और सारी दुनिया में आम अनेक प्रकार के सत्संग होते हैं, है ना। खास भारत और आम सारी दुनिया में अनेक प्रकार के सत्संग होते हैं। ऐसे कोई भी सत्संग या चर्च या मंदिर नहीं होंगे जहां मनुष्यों की बुद्धि में हो कि हम यह वर्षा पा रहे हैं। ऐसा कोई मंदिर नहीं होगा, ऐसा कोई सत्संग नहीं होगा, ऐसा कोई चर्च नहीं होगा जहां पर ये याद रहे, ये बुद्धि में आए कि हम वर्षा पा रहे हैं। यहाँ तुम बच्चे बैठे हो, सभी सेंटर्स में अपने बेहद के बाप की याद में बैठे हैं, इस विचार से कि हम अपने बाप से सुखधाम का वर्षा पा रहे हैं। आ रहे हैं ना? कौन सा वर्षा? सुखधाम का वर्षा पा रहे हैं। ऐसे और कोई सत्संग व चर्च आदि में नहीं समझेंगे। तुम बच्चों की बुद्धि में ही है। तुम बच्चे जानते हो कि हम बेहद के बाप की याद में बैठे हैं। नई दुनिया स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। सब बच्चे एक बाप से वर्षा ले रहे हैं। सब बच्चे एक बाप से वर्षा ले रहे हैं। इतने ढेर बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं। सबको श्रीमत मिलती है, सवेरे उठकर बाप को याद करो। हम बाबा से ये वर्षा लेने वाले हैं। हम बाबा से ये वर्षा लेने वाले हैं। हम उस बाप के बने हैं। आत्मा को पहचान मिली है बाप से। आत्मा को पहचान मिली है बाप से। बाप डायरेक्शन देते हैं, मुझे याद करो। बाप डायरेक्शन देते हैं, मुझे याद करो। और ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। सबको यहाँ आकर बैठना तो नहीं है। स्कूल में पढ़कर फिर अपने अपने घर चले जाते हैं ना, चले जाते हैं ना। हर एक बच्ची बच्चा अपने टीचर से वर्षा पा सकता है। ये भी ऐसे ही है। रोज पढ़कर फिर घर में जाकर भल धंधा आदि करो। तुम ग्रस्त व्यवहार में भी हो और फिर स्टूडेंट भी हो। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। कैसे रहना? कैसे रहना? ऐसे कोई सन्यासी आदि नहीं कहते हैं। यहाँ तुम प्रैक्टिकल में बैठे हो। ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र बनते हो। पवित्र बनकर परम पिता परमात्मा को दूसरे कोई याद नहीं करते हैं। भल गीता सुनते हैं, पढ़ते हैं, परंतु याद तो नहीं करते हैं ना। कथनी और करनी में फर्क है। तुम जानते हो हमारा बाप नॉलेजफुल है। जानते हो हमारा बाप नॉलेजफुल है। उसमें सारे ड्रामा चक्र की नॉलेज है। सब जानते हैं वो। अभी हमको भी नॉलेज मिल रही है। यह चक्र बड़ा अच्छा है। यह चक्र बड़ा अच्छा है। ये पुरुषोत्तम युग होने के कारण तुम्हारे जन्म भी पुरुषोत्तम है। एक्स्ट्रा मास होता है ना, होता है ना। तुम बच्चे जानते हो कि हम बरोबर बाप से पुरुषोत्तम बन रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम हम फिर से बन रहे हैं। फिर 84 का चक्र खाया। यह बुद्धि में ज्ञान है। और कोई सत्संगों में यह नहीं समझाते हैं। तुम समझते हो हमको ये बनना है,
समझते हो? समझते हो? बनाने वाला एक ही बाप है। इन लक्ष्मी नारायण के चित्र पर तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। बरोबर ब्रह्मा द्वारा योग बल से इन्होंने ये पद पाया है। ऐसे बुद्धि में विमर्श करना चाहिए। ब्रह्मा सरस्वती लक्ष्मी नारायण के दो रूप भी दिखाए है ना। ब्रह्मा सरस्वती फिर प्रजा भी दिखानी पड़े। हर एक बात पर अच्छी रीति विचार करना चाहिए। क्या करना चाहिए? विचार करना चाहिए। बात तो आती है लेकिन विचार करते हैं? बातें बहुत सुनते हैं पर विचार करते हैं? तो हर एक बात पर अच्छी रीति विचार करना चाहिए। बाप कहते हैं मुझे याद करो। क्या कहते हैं? मुझे याद करो। ब्रह्मा को भी कहते हैं मुझे याद करो तो ये बनेंगे। गोया ब्रह्मा मुखवंशावली सबको कहा मुझे याद करो। ब्रह्मा को भी कहा मुझे याद करो और ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मणों को भी कहा मुझे याद करो। कैसे याद करना है ये भी बुद्धि में है? चित्र भी सामने रखें। इन पर समझाना बड़ा सहज है। बाप का परिचय देना है, प्रदर्शनी में भी इस पर समझाओ। ये निश्चय बैठता है कि बरोबर ये सबका बेहद का बाप है? बैठता है। इस हिसाब से हमें बेहद का वर्षा मिलना चाहिए। ये निश्चय है। हम निराकारी आत्माएं तो भाई भाई हैं। जब साकार में आए तो भाई बहन बने, तब पढ़ सके ना। भाई बहन बनेंगे ही ब्रह्मा के बच्चे। वर्षा बाप से मिलता है। ये बुद्धि में बिठाना है। क्या करो? बिठाओ। कहाँ? कोई को भी समझाओ। पहले बाप का परिचय दो। हम ब्रदरहुड हैं। सर्वव्यापी कहने से फादरहुड हो जाता है। अगर सर्वव्यापी हो जाए भगवान तो तुझ में भी फादर, मुझ में भी फादर, तो हो गए ना फादरहुड। लेकिन हम ब्रदरहुड है। समझ में आता है? फादरहुड को वर्षा कहाँ से मिलेगा? जब फादर फादर हो गए तो सारे फादर फादर एक दूसरे को थोड़ा वर्षा देंगे। ये तो बच्चे हैं ना। समझ गए? फादर फादर कहते गिरते आए हैं। वर्षा कुछ भी नहीं। अभी ब्रदरहुड समझने से वर्षा मिलेगा। तो इस पर अच्छी रीति समझाने से बुद्धि में जो अष्ट देवताएं आदि बैठे हुए ना, वे सब निकल जाएंगे। जो ये देवी देवता बैठे हैं ना बुद्धि के अंदर कि इन्हों से हमें मिलना है, तो फिर ये बुद्धि से निकल जाएंगे। बोलो दो बाप है। बोलो दो बाप है। रूहानी बाप जिससे सर की सदगति होनी है वही सुख शांति का वर्षा देते हैं। सब सुखी हो जाते हैं। उनको कहा जाता है हेवनली गॉड फादर, स्वर्ग रचने वाला। किसके लिए कहा? रूहानी बाप के लिए कहा ना ये बात। ठीक। पहले बाप का प्रभाव बुद्धि में बिठाना चाहिए कि बाबा कौन है। पहले ये बुद्धि में बिठाना चाहिए। जब तक इस बात को नहीं समझाए तो आगे क्या समझेगा? तो पहले बाप का प्रभाव बुद्धि में बिठाना चाहिए। यह है आत्माओं का बेअद का बाप। उनको ये पतित पावन कहते हैं। तुम आत्मा परम पिता परमात्मा के बच्चे हो। समझ में आ रहा है? यह निश्चय पक्का करो। किसके बच्चे हो? परम पिता परमात्मा के। तो यह निश्चय पक्का करो। मूल बात पहले यह बुद्धि में बिठानी है। क्या करना है? तो आज का होमवर्क क्या होगा कि बुद्धि में क्या क्या बिठाना है। मूल बात पहले यह बुद्धि में बिठानी है। यह समझें तब खुशी का पारा चढ़े और कहें कि हम बाप को याद जरूर करेंगे। हमको निश्चय होता है हम बाप को याद कर विश्व का मालिक बनेंगे। यह खुशी बहुत रहेगी अगर बाबा का परिचय स्पष्ट हो गया तो। ठीक है? ठीक है? तो बहुत खुशी रहेगी। समझदार होगा और बुद्धि में पूरा निश्चय होगा तो कहेगा ऐसा बेहद का बाप जो दादा में आता है पहले तो उनसे मिले। मैं तो पहले उनसे मिलूंगा। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही हमसे बात कर सकेंगे। तुम आत्मा तो उनसे नहीं मिली हो, मिली नहीं हो तो याद कैसे करेंगे? बच्चे एडॉप्ट हो तो याद पड़े। एडॉप्ट ही नहीं होंगे तो याद कैसे पड़ेगा? पहले उनके बनो
ऐसे बाप के साथ तो झट मिलना चाहिए। बाप भी यही पूछेंगे, तुम अपने को आत्मा समझते हो? मैं तुम आत्माओं का बाप हूं। शिव बाबा तुमसे बात कर रहा है, कर रहे हैं ना? शिव बाबा तुम बच्चों से बात कर रहे हैं। मेरी आत्मा का बाप सो तुम्हारा भी बाप है ना? आपको ऐसे समझाना है। जो दूसरा है ना, उसको बाबा का जैसे रूहानी बाप का परिचय देना है, तो वर्षा मिलेगा कैसे परिचय देना, वो भी बाबा सिखा रहे हैं। कैसे बताना है, कैसे पूछना है, वो क्या आगे बोलेंगे, आपको क्या बोलना है। सुन रहे हो? मेरी आत्मा का बाप सो तुम्हारा भी बाप है। वे पूछते हैं, तुमको निश्चय है कि सब आत्माओं का बाप बरोबर एक ही है? वही वर्षा देंगे। पवित्र भी बनना है, सिवाय उनके और सब भूल जाना है। तुम आत्मा घर से नहीं आई थी ना, कोई भी देह संबंध नहीं था। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करे, बड़ी हो, तब उनको समझाया जाता है ना कि ये तुम्हारा बाबा है या तुम्हारा फलाना है, ऐसे ही तो समझाया जाता है ना। आत्मा तो सब संबंधों से न्यारी है ना? ऐसे ही है ना। आत्मा चली जाती है तो कहा जाता है ना, आप मुए मर गई दुनिया, बंधन रहित हो जाती है ना, जब तक दूसरा शरीर मिले। माता के गर्भ में जाकर बाहर निकले, समझदार हो, फिर है संबंध की बात। देखो कितनी डिटेल में बाबा ने समझाया कि कैसे पूछना है, क्या कहना है और कैसे कहना है। वो ऐसा कहेंगे, आप ऐसे कहना। वो ऐसे पूछेंगे तो आप ऐसे बताना। तो आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ, ये तो क्लियर हो गया। बेहद का बाप है, वर्षा देने आएगा बेहद का, ये भी क्लियर हो गया। तो जब माता के गर्भ में जाते हैं, फिर आगे जब समझदार होते हैं तो उन्हें समझाया जाता है कि ये तुम्हारे ये लगते हैं, ये तुम्हारे ये लगते हैं। ठीक है? तो आत्मा तो सब संबंधों से न्यारी है ना? है ना? है ना? निकलवा लेना चाहिए उनके अंदर से, ऐसे है ना? तो आत्मा जब चली जाती है तो कहते ना, आप हुए मर गई दुनिया, आप दूसरे शरीर में जाए, माता के गर्भ से बाहर निकले, समझदार हो, फिर बात आती है संबंध की। तो यहाँ भी तुम बच्चों को समझाना है, जीते जी सब कुछ भूल जाना है, एक बाप को याद करना, यह है अव्यभिचारी याद। एक बाप को याद करना, यह है अव्यभिचारी याद। इसको ही योग कहा जाता है। यहाँ तो मनुष्यों को अनेकों की याद रहती है, तुम्हारी है अव्यभिचारी याद। आत्मा जानती है कि ये सब शरीर के संबंध खत्म हो जाने, आत्मा जानती है ना ये बात। हमारा संबंध एक बाप के साथ है। बाप को जितना याद करेंगे विक्रम विनाश होंगे। बाप को जितना याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे। ऐसे भी नहीं कि मृत संबंधियों को याद करने से कोई विक्रम बनेंगे, नहीं। विक्रम तब बनेंगे जब ऐसा कोई रॉन्ग कर्म करेंगे। बाकी और कोई को याद करने से विक्रम नहीं बनेंगे। हाँ, टाइम वेस्ट जरूर होगा। भले विक्रम नहीं बनेंगे लेकिन टाइम वेस्ट तो जरूर होगा। एक बाप को याद करने से विक्रम विनाश होते हैं। ये युक्ति है पाप कटने की। तो एक बाप को याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे। माना पाप कटने की एक युक्ति है, बस ये युक्ति है और कोई युक्ति नहीं है। बाकी संबंध आदि तो याद रहते हैं। शरीर निर्वाह धंधा आदि सब करो, परंतु जितना टाइम मिले याद करते रहो। ये तो कर सकते हो ना, तो खाद निकल जाएगी। मूल बात है ये, क्या? याद करने की। क्या करने की? याद करने। अंदर में ही विचार करो कि पति से पावन कैसे बने। बाप को याद करना पड़े। गृहस्थ व्यवहार में रहना है। सन्यासी लोग भी शरीर छोड़ फिर गृहस्थियों के पास जाकर जन्म लेते हैं ना। ऐसे तो नहीं जन्म जन्मांतर के लिए पावन बन जाते हैं, ऐसे तो नहीं है ना। वॉइसलेस वर्ड तो अभी कोई है ही नहीं ना बच्चे। यह विशेष वर्ड, इनसे कोई निकल ही नहीं सकते। निकल सकते हैं? विशेष वर्ल्ड में रहने के कारण कुछ ना कुछ खामी जरूर है। बाकी दुनिया तो देखो बच्चे है ही दो, एक है विशेष वर्ल्ड और वॉइसलेस वर्ल्ड। पावन दुनिया में देवताएं रहते थे तो समझाने में बहुत सहज होगा। सहज हो रहा है? सहज है। इस पति दुनिया का भी विनाश होना है। विनाश होने के पहले बेहद बाप से वर्षा लेना है। बाबा कहते देह के संबंध छोड़ अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। पावन बनना है? क्या करने आए यहाँ? पावन बनने ही आए ना। पतित थे ना,
पतित थे, पतितपना अभी भी है, उतरेगा कैसे? याद से, और कोई उपाय है ही नहीं। बाप कहते तुम मुझे पतित पावन कहते हो ना, कहते हो ना? गंगा में डुबकी लगाने वाले तो बहुत है, ऐसे थोड़े कि पावन बन जाएंगे। प्रदर्शनी में समझाना बहुत अच्छी तरह पड़ता है। प्रदर्शनी में समझाना, जब प्रदर्शनियां लगती है ना, तो वहां पे समझाना बहुत अच्छी तरह पड़ता है। प्रजापिता तो यहाँ ही चाहिए, नीचे ये ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियां तपस्या कर रहे हैं, ठीक है? झाड़ के चित्र में नीचे देखा है ना, तो वहां पर उस चित्र की तरफ जब जाओ तो बहुत अच्छी तरह से समझाना पड़ता है। प्रजापिता तो यहाँ ही चाहिए, नीचे ये ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियां तपस्या कर रहे हैं, तो ये बात अच्छी रीति समझानी चाहिए। कैसे समझानी चाहिए? अच्छी रीति समझानी चाहिए। किसको भी हड्डी समझाना है, माना जिगरी, दिल से समझाना होता है। किसको भी हड्डी समझाना, माना डूब जाना चाहिए, दिल से समझाना चाहिए। किसी को समझा रहे ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं, किसको भी हड्डी माना जिगरी समझाना है। बित बित करने से बदनाम कर देंगे, बित बित करने से बदनाम कर देंगे। अगर देखो हम कहाँ मूंझते हैं, मानो कोई बात हमें समझ नहीं आ रही है, अगर कहीं आपको ऐसा लगता है, अगर देखो हम कहाँ मूंझते हैं, तो कहो अच्छा थोड़ा ठहरो, हम दूसरी बहन को भेजते हैं, हम दूसरी बहन को भेजते हैं। एक दो से तीखे होते हैं ना। प्रदर्शनी मेले में सुपरवाइज भी करनी चाहिए कि ठीक समझाते हैं, सुपरविजन भी करनी चाहिए, माना देखना चाहिए कि समझाने वाले ठीक समझाते हैं, कोई डिबेट तो नहीं करते हैं। गेट पर भी पहचान वाला चाहिए, माना क्योंकि आते जाते बहुत है ना, कोई ऐसे ही बीच में आते हैं, कोई विघन डालने के लिए आते हैं, तो गेट पर भी पहचान वाला चाहिए। अनेक प्रकार के आते हैं ना, बड़े आदमी को जरूर रिगाड़ देंगे, फर्क तो जरूर रहेगा। इसमें यह नहीं आना चाहिए कि इन पर प्यार है इन पर नहीं है, द्वैत दृष्टि है, नहीं, इनको द्वैत नहीं कहा जाता। समझते हैं यहाँ बड़े आदमी की खातिरी की जाती है, सर्विसेबल की खातिरी करेंगे ना, करेंगे ना। कोई ने मकान बनाया है तो उनकी खातिरी जरूर करेंगे, तुम्हारे लिए ही तो मकान बनेंगे ना। जो मेहनत कर राजा बनते हैं तो प्रजा ऑटोमेटिकली खातिरी करेगी ना। कोई ऐसे होते हैं सर्विसेबल होते हैं, तो बाबा विशेष उन बच्चों की क्या करते हैं? खातिरी। जो मेहनत कर राजा बनते हैं तो प्रजा ऑटोमेटिकली खातिरी करेगी ना। कम दर्जे वाले से ऊंच दर्जे वाले की खातिरी तो होगी ना। बेहद के बाप की सारी दुनिया की आत्माएं बच्चे हैं, परंतु जन्म लिया है भारत में, है ना? क्यों? विशेष है ना, है ना, भारत विशेष। सारी दुनिया की आत्माएं बेहद के बाप के बच्चे हैं, लेकिन जन्म कहाँ लिया भगवान ने? भारत में। भारतवासी जो पहले ऊंच थे अब नीच बन गए, तो बाप कहते मैं आया हूं पढ़ाने, मैं भारत में आता हूं तो सबका कल्याण हो जाता है। इन पर्टिकुलर, इन जनरल तो होता है ना, होता है ना। अभी भारत ही नर्क है, फिर स्वर्ग बनना है, तो भारत में ही तो जाएंगे ना, और जगह जाकर क्या करेंगे? समझा? क्यों विशेष भारत की खातिरी है? भारत में ही भक्ति मार्ग में पहले पहले सोमनाथ का बड़ा आलीशान मंदिर बनाया था। जैसे चर्च बड़े से बड़ी विलायत में बनाएंगे, क्योंकि पोप की ली हुई राजाई है, सब चर्च एक जैसी नहीं होती है, नंबरवार तो होंगी ना। सोमनाथ का मंदिर कितना हीरे जवाहरातों से भरपूर था, मुसलमान आदि लूट कर ले गए, बहुत धनवान थे। चर्च से क्या लूट सकेंगे? मनुष्य धन के पिछाड़ी पड़ते हैं ना, भागते हैं ना धन के पिछाड़ी। मोहम्मद गजनवी कितना ले गया, फिर अंग्रेज आए, वह भी यहाँ से धन भेजते गए, बहुत धन ले गए, अब वह तुमको वापस मिल रहा है, करोड़ों रुपया देते हैं। ये सब आईवेल मिल रहा है, माना समय आने पर। हिसाब ना मिले तो आईवेल कैसे चले? बाप समझाते हैं ड्रामा कैसे बना हुआ है, ये लेन देन का हिसाब कैसा है।
समझ में आया? हमसे ले गए और फिर आज दे रहे हैं, वापस हो रहा है ना? तो जब लास्ट में विनाश होना है, तो जब भारत से सब गई हुई चीजें है ना, लास्ट में सब ऐसे ऐसे करके सब भारत में आ जानी है। हिसाब है ना, भगवान भी हिसाब रखते हैं, तो प्रकृति भी हिसाब रखती है, और मनुष्य तो हिसाब बहुत रखते हैं। तो ये सब वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चक्कर लगाती है, ये सब देख रहे हो ना। और फिर तुम बच्चे स्वर के मालिक बनते हो, वह भी बच्चों को सब समझाया है। फिर भी कहते हैं बच्चे मन मना भव। क्या कहते हैं? मन मना भव। ये सब फिर रिपीट होगा, हर चीज सतो से तमो प्रधान बन जाएगी। दिन में धंधा धोरी आदि करते हो, वह टाइम छोड़ो, बाकी जितना टाइम मिले मुझे याद करो। धंधे आदि में भी कभी कभी टाइम मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। कोई कहता है हमें तो टाइम ही नहीं मिलता, हमें फुर्सत ही नहीं मिलती। ऐसा कभी होता ही नहीं। ऐसा कभी होता है क्या? टाइम तो मिलता है ना। कईयों की तो ऐसी सर्विस रहती है, सिर्फ सही की खल्लास, माना सिर्फ सिग्नेचर किए और बस काम खत्म। कईयों की तो ऐसी सर्विस रहती है। ऐसे भी बहुत फ्री रहते हैं, फिर भी रात तो अपनी है। दिन में शरीर निर्वाह के लिए कमाई करते हो, रात को फिर अपनी यह कमाई करो। यह है भविष्य 21 जन्मों के लिए। कहा जाता है ना, एक घड़ी आधी घड़ी जितना हो सके बाप को याद करो तो तुम्हारी बहुत कमाई होगी। देखो उस कमाई के पिछाड़ी कितना समय लगाते हैं ना। फिर भी हाथ में क्या आता है? वो चने, माना थोड़े से पैसे। अगर ये कमाई करना शुरू करेंगे तो उसमें भी बढ़ोतरी होगी ना, एकाग्रता बढ़ेगी ना, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो उतनी कमाई जास्ती होगी। अब क्या होता है, उस कमाई में जितनी जास्ती बुद्धि लगाते हैं, हमारी बुद्धि डिस्टर्ब हो जाती है, और जितना इस कमाई को करते जाते हैं वहां पे कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है, तो वो कमाई भी फिर जास्ती होगी। और ये कमाई करने से 21 जन्मों की कमाई होती है। समझ में आया? सेंसिबल जो होगा वह समझेगा कि बरोबर बहुत कमाई कर सकते हैं। कोई चार्ट भी लिखते हैं, हमने इतना समय याद किया। अज्ञान काल में कोई अपनी दिनचर्या लिखते हैं ना, अपनी पूरी दिनचर्या लिखते हैं, हमने क्या किया कैसे किया, वो जीवन कहानी अपनी पूरी लिखते हैं अज्ञान काल में। तुम भी चार्ट लिखेंगे तो अटेंशन रहेगा, कोई टाइम वेस्ट तो नहीं होता है, कोई विक्रम तो नहीं किया। ऐसे चार्ट लिखकर चेक करना चाहिए, कोई हमने टाइम वेस्ट तो नहीं कर लिया, कोई हमसे विक्रम तो नहीं हो गया। ऐसे चेकिंग करेंगे तो बचे रहेंगे। ठीक है? अच्छा, मीठे मीठे सिक लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सेंसिबल बच्चों की निशानियां ढूंढ कर लिखना और फिर अपने में चेक करना, क्या मैं सेंसिबल हूं? धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, द्वैत भावना समाप्त कर सबका रिगार्ड रखना है। किसी को भी जिगरी समझाना है, माना दिल से समझाना है। कमाई में बिजी रहना है। दूसरा पॉइंट, जीते जी सब कुछ भूल एक बाप को याद करना है। शरीर निर्वाह कर्म भी करना है, साथ साथ सेंसिबल बन अविनाशी कमाई भी करनी है। याद का चार्ट रखना है। आज का वरदान, अपनी पावरफुल वृत्ति द्वारा पतित वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले मास्टर पतित पावनी भव। कैसा भी वायुमंडल, लेकिन स्वयं की शक्तिशाली वृत्ति वायुमंडल को बदल सकती है। वायुमंडल विकारी हो लेकिन स्वयं की वृत्ति निर्विकारी हो। जो पतितों को पावन बनाने वाले हैं वो पतित वायुमंडल के वशीभूत नहीं हो सकते। मास्टर पतित पावनी बन स्वयं की पावरफुल वृत्ति से अपवित्र व कमजोरी का वायुमंडल मिटाओ। उसका वर्णन कर वायुमंडल नहीं बनाओ। कमजोर व पतित वायुमंडल का वर्णन करना भी पाप है। आज का स्लोगन, अब धरनी में परमात्म पहचान का बीज डालो तो प्रत्यक्षता होगी। ओम शांति।